कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र पड़े है चरण में, राम सिया जपते तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव देखने के बाद प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। खास करके जिन भक्तों में धीरज नहीं है, उन भक्तों को ये अनुभव बहुत बड़ी सीख दे सकता है। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। जयेश भाई, आपको और सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। आज मैं अपना नाम गुप्त रखकर अपना दूसरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। आज मैं जो अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, उससे कई लोगों को हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा मिलेगी। बात 2020 की है, जब कोरोना का कहर चल रहा था। लोगों के घरों की बुरी हालत हो गई थी। किसी की जॉब चली गई तो किसी के अपने चले गए और कई तो भूखे ही मर गए। उसी हालत में मेरे हस्बैंड की जावर माइंस उदयपुर से जॉब चली गई थी। लेकिन तकलीफ तब ज्यादा बढ़ गई जब कोरोना लॉकडाउन खत्म होने के बाद मेरे हस्बैंड को वापस काम पर बुलाया ही नहीं। इसलिए हम मेरे ससुराल में ही रहने लगे। लेकिन मैंने हर रोज हनुमान चालीसा और शिवजी की पूजा पाठ करना जारी रखा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे साथ बुरा भी अच्छे के लिए ही होगा। और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ टाइम तो बहुत अच्छा निकाला। मेरे हस्बैंड ने मेरे ससुराल में ही चाय की होटल और किराना स्टोर खोला। मेरे हस्बैंड कमाते थे, फिर भी मेरे ससुर जी शराब पीकर मेरे हस्बैंड के खिलाफ बोलने लगे कि ये अब क्या करेगा, इसकी तो जॉब ही चली गई, ये अब फेल हो गया है लाइफ में, कुछ नहीं कर सकता, किराना स्टोर से क्या कमा लेगा। और उधर मेरी सास भी आस पड़ोस और रिश्तेदारों में जा जा के मेरी बुराई करती। ये सब सुनकर भी मैं चुप रहती, क्योंकि मुझे मेरे हनुमान दादा पर पूरा भरोसा है कि वे मेरे सास ससुर को अच्छा जीवन देंगे। उधर मेरे मायके में मेरी मम्मी जब किसी भी देवी देवता के मंदिर जाती तो मुझे भी साथ ले जाती और बोलती कि तू भी आ और तेरे हस्बैंड की जॉब के लिए भगवान से प्रार्थना कर। मम्मी का मान रखने के लिए मैं उनके साथ चली भी जाती, पर पता नहीं मेरा मन हनुमान जी की तरफ ही खींचा चला जाता था। मुझे पूरा विश्वास था कि हनुमान दादा सब देख लेंगे। हम इतने देवी देवता के पास गए, पर पता नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शायद वो हमारे धीरज की परीक्षा थी। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते थे कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, आप मत जाया करो। लेकिन मैं मेरी मम्मी का मन रखने के लिए जाया करती थी। मुझे पता था कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है, पर फिर भी मैंने हनुमान दादा पर भरोसा नहीं तोड़ा। मैं हर रोज सुबह शाम रात हनुमान चालीसा करती थी और मंगलवार और शनिवार को तो 108 बार हनुमान चालीसा करती थी। मेरे बुरे वक्त में हनुमान दादा ने मेरे सास ससुर की असलियत बताई। फिर एक दिन जब संध्या के समय में मैं श्री राम नाम का जाप कर रही थी, तो एकदम से 1 सेकंड के लिए हनुमान दादा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए सफेद वानर रूप में, और मैं एकदम डर गई। पर मुझे हनुमान दादा पर विश्वास भी था। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे एक स्वामी के बारे में बताया, तो मैंने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और अपने पति की बात का मान रखते हुए मैंने कहा कि ठीक है, आप उन्हें घर बुला लो। जब वे घर आए तब उन्होंने सफेद कपड़े पहने थे और गले में भगवा रंग का गमछा था और हाथ में झोला था। तब मैंने मन में सोचा, ये तो रास्ते में घूमते फिरते हैं, इन लोगों का क्या भरोसा किया जाए। मेरे पति किसे लेकर आए, ये सोचकर मैं भी बैठ गई और मेरे हस्बैंड उन्हें सारी बात कहने लगे। उन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में सब कुछ सच सच बताया। फिर मुझे उन पर थोड़ा भरोसा हुआ, लेकिन फिर भी शक था। तब उन्होंने कहा, 2022 की दिवाली के बाद आपकी जॉब लगेगी। तब मैंने मन में सोचा कि मैंने ना जाने कितने देवी देवता को अपनी फरियाद की, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। अब आगे क्या होगा कोई नहीं जानता था। तब उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक नारियल, सरसों का तेल और लाल कपड़ा ले आओ। मेरे मन में पाखंड का शक हो रहा था, फिर भी उन्होंने जो कहा मैं लेकर आई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसे अपने पति के ऊपर से 21 बार उतारो।
जैसे ही मैंने उतारना शुरू किया, उन्होंने प्रभु श्री राम के मंत्र का जाप शुरू किया और हनुमान दादा की स्तुति करने लगे। ऐसा सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे मन की सारी शंका खत्म हो गई और मेरा उन पंडित जी पर अटूट विश्वास हो गया। उसके कुछ दिन बाद दिवाली आई और दिवाली के दिन अमावस की रात को मैंने 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सुंदरकांड का पाठ किया और प्रभु से विनती की कि आप मेरे हस्बैंड की जॉब लगवा दो। और जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, दिवाली के 10 दिन बाद ही मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई, वो भी मावली डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ी सीमेंट प्लांट की कंपनी में। आज मेरे हस्बैंड को जॉब करते 2 महीने पूरे हुए हैं। मेरे हस्बैंड की जब जॉब लगी उसके 15 दिन बाद मुझे एक सपना आया जिसमें हनुमान दादा ने मुझे दर्शन दिए। वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया। उनके दर्शन कर मैं बहुत रोई कि उन्होंने कितनी बड़ी कृपा हम पर की है। ये सब मेरे हनुमान दादा का ही चमत्कार है। मैं जब 2022 में रक्षाबंधन पर हनुमान भैया को राखी बांधने जा रही थी, तब उनके लिए मैं फल फ्रूट मिठाई लेकर गई थी, लेकिन मंदिर के अंदर जाने से पहले ही वहां के बंदरों ने सारे फल और मिठाई खा ली। मेरे दादा खुद आए थे वो फल और मिठाई खाने। उनकी बहुत बड़ी कृपा हुई है मुझ पर। मैंने 2020 से लेकर 2022 तक रोज दादा से प्रार्थना करती आई और दादा ने मेरे धीरज की परीक्षा भी ली, लेकिन बाद में दादा ने मुझ पर कृपा भी की। जयेश भाई, मैं भी वीडियो कॉल पे अपना अनुभव बताना चाहती थी, लेकिन मेरे हनुमान दादा की कृपा का बखान करने में मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, इसलिए वीडियो कॉल नहीं कर पाई। मैं सभी भक्तों से यही कहना चाहती हूँ कि बस हनुमान दादा की भक्ति करे, राम नाम का स्मरण करे, जीवन के सुख दुख को मत देखो, दादा सब ठीक कर देंगे ऐसा विश्वास मन में रखो और प्रभु भक्ति में डूबे रहो। आपका बुरा वक्त कब दूर हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। सब हनुमान दादा पर छोड़ दीजिए। बुरा करने वाले और बुरा बोलने वाले को हनुमान दादा बहुत बढ़िया जवाब देते हैं, बस भरोसा रखना उन पर। तो दोस्तों, देखा आपने, जब एक भक्त अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर देता है और पूरे विश्वास के साथ वो उनकी भक्ति करता है, चाहे प्रभु उसके धीरज की परीक्षा क्यों ना ले, उस भक्त को विश्वास होता है कि प्रभु सब संभाल लेंगे। और आप सभी को तो पता ही है कि हनुमान जी कभी भी अपने सच्चे भक्त को दुखी नहीं देख सकते, वे जरूर उनकी सहायता करने आते ही हैं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।